देश देशांतर में बात करेंगे स्कूल, बच्चे और क्रोध प्रबंधन की। असल में इस विषय पर बात करने की वजह है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसने सभी स्कूलों को अपने क्रोध मुक्त जोन शुरू करने के लिए कहा है, जहां शिक्षक, अभिभावक और प्रशासनिक स्टाफ सभी अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की कोशिश कर बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करेंगे, उदाहरण पेश करेंगे और उन्हें क्रोध से आजादी का महत्व समझाएंगे। बोर्ड ने कहा है कि ये छात्रों को मानसिक रूप से सक्रिय और भावनात्मक तौर पर स्वस्थ रहने में मदद करेगा। साथ ही वो घर पे ऊर्जा और प्रसन्नता के साथ वापस लौटेंगे और अगले दिन स्कूल आने के लिए इच्छुक भी होंगे। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को जारी एडवाइजरी में कहा है कि इसे जॉयफुल एजुकेशन एंड होलिस्टिक फिटनेस की पहल के तहत शुरू किया गया है। सीबीएसई का कहना है कि क्रोध मुक्त जोन में सभी गुस्से पर नियंत्रण का प्रयास करें, चाहे शिक्षक हों, अभिभावक हों या स्कूल कर्मी हों। बोर्ड का यह भी मानना है कि स्कूलों को क्रोध मुक्त जोन बनाने से छात्रों में स्किल डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। तो आज इस क्रोध मुक्त जोन को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी जानने का प्रयास होगा कि बच्चों को गुस्से से दूर रखा जाना कितना जरूरी है। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ अनुराग त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, सचिव केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, स्वागत आपका। ज्योति गुप्ता जुड़ रही हैं, प्राचार्य हैं, प्रधानाचार्य हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से, मैम स्वागत आपका। डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, मनोचिकित्सक हैं, चर्चा का हिस्सा है, डॉक्टर साहब स्वागत आपका। सबसे पहले अनुराग जी, शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे। मौजूदा परिस्थिति में, मौजूदा हालात को देखते हुए कितनी महत्वपूर्ण और जरूरी थी ये कोशिश जिसे शुरू किया जा रहा है? जी, बेसिकली क्रोध और गुस्सा ये एक इमोशन है जो अचानक किसी मोमेंट आता है और उसके बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। क्रोध एक ऐसा इमोशन है जो समटाइम कोई आदमी हंगर है या नर्वसनेस है, स्ट्रेस में है, बीमार है, कहने का मतलब है कि ये बेसिकली पर्सनल लेवल का इमोशन है और इसका रीजन व्यक्तिगत होता है। क्रोध जब स्कूल में बच्चों के साथ किया जाता है, क्रोध जब पेरेंट्स बच्चों के साथ करते हैं, क्रोध जब हम सामाजिक लोगों के साथ करते हैं, तो उससे बहुत सारी निगेटिविटी फैलती है। बेसिकली लोगों की कैपेसिटी भी उससे कम होती है, लोग डिमोरलाइज होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, जो कार्य करने की उनकी प्रगति है उसका भी नुकसान होता है। और व्यक्तिगत नुकसान तो होता ही है कि आदमी ब्लड प्रेशर उसका बढ़ता है, वो बीमार होता है, उसकी खुद की एफिशिएंसी खराब होती है। स्कूलों को क्रोध मुक्त जोन बनाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने अभी सर्कुलर निकाला है और हमने रिक्वेस्ट की है प्रिंसिपल से, टीचर से और बच्चों से कि क्रोध मुक्त जोन किस तरीके से वो अपने स्कूलों को बनाएं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से हम एक जॉयफुल लर्निंग की तरफ बढ़ सकें। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि इस सर्कुलर के द्वारा हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट, हमारे टीचर एक हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, जॉयफुल लर्निंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। और जब वातावरण क्रोध मुक्त होगा तो बच्चा सबसे ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होगा और सोसाइटी और देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो सीबीएसई की एडवाइजरी है, लेकिन इसे स्कूल कैसे इंप्लीमेंट करेंगे समझने की कोशिश। ज्योति जी, एंगर फ्री जोन, ये कॉन्सेप्ट स्कूल के लिहाज से थोड़ा समझाइए, आखिर इसके जरिए आप स्कूल में क्या क्या करने जा रही हैं? सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि बच्चे जिन घरों से आते हैं वहाँ पे पेरेंट्स भी, अभिभावक भी इसको प्रैक्टिस करें और बच्चों के साथ गुस्सा नहीं करें। बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो पढ़ने के लिए आते हैं और इन्जॉय करने के लिए आते हैं, जैसे बोलते हैं जॉयफुल लर्निंग के लिए आते हैं। तो अगर टीचर बच्चों के साथ गुस्सा करती है तो बच्चे ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं, अपने पीयर्स के सामने ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। तो ऐसे में अगर टीचर को गुस्सा नहीं आएगा तो उसकी अपनी भी एफिशिएंसी बढ़ेगी और बच्चे जो है वो एक खुशी के माहौल में पढ़ेंगे। ऐसे ही जब पेरेंट्स आते हैं तो वो भी स्कूल में नाराज़ आते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो अगर वो नाराज़ नहीं आएंगे और अपनी आके अपनी बात रखेंगे तो उससे एक सॉल्यूशन निकल के आएगा और स्कूल मैनेजमेंट है या टीचर्स हैं या बच्चे हैं, एक खुशनुमा माहौल में सारा काम करेंगे। उसके अलावा सीबीएसई ने और भी बहुत सारी चीज़ें शुरू करी हैं, जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम शुरू किया है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड करिकुलम शुरू किया है। तो बच्चों को एक एंगेज करने का जो है वो एक सिलसिला शुरू किया है कि सिर्फ टेबल और चेयर पे बैठ के वो पढ़ेंगे नहीं, पर वो एक आर्ट के ज़रिए, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स है या क्रिएटिव आर्ट्स है या विजुअल आर्ट है, वो बच्चे को जैसे ही आप एंगेज कर लेंगे तो बच्चे आपस में भी नहीं झगड़ा करेंगे।
बच्चे कई दफ़ा क्या होता है, सिर्फ एक दूसरे के साथ मीन बिहेवियर शो करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते हैं या एक दूसरे की बात टॉलरेट नहीं करते या सहते नहीं हैं। पर जब सारे बच्चे किसी ना किसी खेल में या किसी ना किसी फॉर्म ऑफ आर्ट में एंगेज हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ भी गुस्सा नहीं करेंगे। उससे क्या रहेगा कि बच्चे मतलब अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो एक नेगेटिव मतलब अगर आप एक नेगेटिव इमोशन किसी को देते हैं तो आप नेगेटिविटी ही वापस पाते हैं, पर आप एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो सारा का सारा माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। डॉक्टर नागपाल को भी चर्चा में जोड़ते हैं। डॉक्टर नागपाल, असल में वो बच्चे जो हमारे स्ट्रेस बस्टर हैं, जिनको देखकर हम दुनिया भर की थकान दूर हो जाती है, तनाव खत्म हो जाता है, जब वो बच्चे गुस्से के कटघरे में हमें नजर आते हैं तो सवाल यही मन में आता है कि इन बच्चों को इतना गुस्सा क्यों आता है? सर, गुस्से की वजह है क्या असल में बच्चों में? ठीक कहा आपने। सुनने में आता है आजकल के बच्चे वही हैं लेकिन बचपन पीछे रह गया है। और बचपना जो होता है, जो मासूमियत होती है, जो एक खामोशी भी होती है और एक बच्चे के चेहरे पे एक रौनक होती है, वो कई बार हमारे ही देश में, हमारे ही कल्चर में अब रिसर्च हो रही है, पता लग रहा है कि बच्चे कुंठा पीड़ित हो रहे हैं। और कुंठा का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मन के अंदर एक जो दहशत है, जो आक्रामकता है, वो इस गुस्से के फॉर्म में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बाहर आ रही है। इसके पहलू जब स्कूल में दिखाई देती हैं, घर पे तो होता ही है। घर पे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो होती है, माता पिता के बीच में जो बात होती है या बड़ी जॉइंट फैमिलीज में होती हैं, बच्चे भी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना रहे हैं। लेकिन अब ये बहुत अच्छा कदम है सीबीएसई का कि जब कदम स्कूल में रख रहा है बच्चा और 7 घंटे वहाँ पर है, 7-8 घंटे ज़िंदगी के वहीं बिताता है, और वो उस वातावरण में किसी का गुस्सा ग्रहण करके अपने आप को भी गुस्साजनक बना ले, ये एक सिस्टम के लिए, एक समाज के लिए बहुत बड़ी दहशत की बात होगी। लेकिन सवाल जो ये है कि बच्चों को या किशोरों को या छोटे छोटे बच्चों को, हम तो 3 साल के बच्चे को देखते हैं जो माँ बाप कहते हैं कि ये दांत मचलता है और इतना लाल पीला हो जाता है गुस्से से, यहाँ तक कि कहीं घूमने जाते हैं तो मॉल में लेट जाते हैं और जब तक उनको कोई सामान ना मिले वो चुप नहीं होते हैं। कहीं पर एक बड़ा कारण जो एक बदलते हुए समाज में, बहुत रफ्तार बदल रही है समाज की, एक इकोनॉमिकल चेंज आ रहा है हमें, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज हो रही हैं और बातचीत और संचार घरों में बहुत कम होता है, ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में रहते हैं। कहीं पे जो आपसी एक कनेक्शन है, जो एक जज्बा है पारिवारिक माहौल का, वो सबसे बड़ा कारण पाया जा रहा है कि बच्चे अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं काफ़ी समय से, जल्दी उम्र में। मतलब 3-4 साल का बच्चा भी अपने आप केवल खिलौनों में ज़िंदगी बिता रहा है और उसके अंदर जो भावना होती है जैसे वीडियो गेम से मिलती है। आप देखिए इतने वायलेंट वीडियो गेम्स हैं। मैं कम से कम 2 या 3 बच्चे रोज़ देखता हूँ, एक क्लिनिकल लेवल की बात कर रहा हूँ, जो बड़ा दुख होता है और कई बार हमें भी कुंठा होती है कि भाई इतनी जल्दी, इतनी उम्र में इतने वायलेंट गेम्स बच्चे कैसे देख रहे हैं। वो तो उस चीज़ को ही मज़ा समझेगा ना, उसके लिए वो नॉर्मल है, लेकिन वो स्कूल में गुस्सा दिखाई दे रहा है फिर। ठीक बात है। और ये बातों को थोड़ा सा हमें गहराई से एक जैसा मैम ने बताया कि पर्सनल, फैमिली और सोशल तीनों एंगल से हमें देखना होगा। और अब स्कूल्स क्योंकि एक स्किल डेवलपमेंट का माध्यम है, सिर्फ पढ़त लिखत के लिए नहीं जाता है बच्चा, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जाता है, तो ये बहुत अच्छा कदम होगा कि पहले हम इसको एक नाम तो दें, एंगर फ्री जोन, क्यों ना, और इस नाम से फिर शैली और स्किल भी डेवलप होगी। ठीक है। अनुराग जी, असल में ऐसी कौन सी शिकायतें या कौन सी थियरीज या कौन सी लर्निंग्स पहुंची आप तक कि जिसके बाद इस तरह का कदम उठाना पड़ा कि एंगर फ्री जोन होना स्कूल में बहुत जरूरी है? किन वजहों के बाद इस तरह का फैसला या फिर इस तरह का इनिशिएटिव सीबीएसई ले रहा है? जी देखिए, 2 चीज़ें हम लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित की हैं। पहली तो समाज में जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह की असंवेदनशीलता बढ़ रही है, छोटी छोटी बात पर लोग लड़ रहे हैं। आप देखें कि थोड़ी देर के लिए अगर रेड लाइट हो जाती है और कोई गाड़ी नहीं बढ़ती है तो पीछे से लोग हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, लड़ करके मरने मारने पर उतारू रहते हैं, कुछ रुपयों के लिए लोग हत्या तक कर देते हैं। तो जिस तरह की असंवेदनशीलता और ये चीज़ें बढ़ रही हैं, उसका एक बड़ा कारण है गुस्सा, एंगर। और अगर आदमी में, लोगों में, बच्चों में एंगर मैनेजमेंट होगा, देखिए गुस्सा सबको आ सकता है क्योंकि सिचुएशन होती है, लेकिन अगर उसका मैनेजमेंट हमें आता है, गुस्सा आने के पहले अगर हमें उसको रोकने की कला आती है और हम ये समझ सकते हैं कि किन सिचुएशंस में गुस्सा हो रहे हैं हम, तो हम उसको रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हम लोगों को प्रेरित की कि हम अपने बच्चों में, चूँकि बच्चे देखिए एम्बेसडर की तरह होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये अपने माँ बाप को भी सिखाते हैं, टीचर को भी सिखाते हैं, सोसाइटी को भी सिखाते हैं। और बच्चों में बचपन से अगर हम अच्छी आदतों का विकास करेंगे, गुस्से से मुक्ति का हम प्रयास करेंगे,
उनको जॉयफुल बनाएंगे, उनके फेस पे स्माइल लाएंगे, तो सोसाइटी को नए लोग मिलेंगे। तो मुख्य कारण तो यही था कि समाज में इस तरह की चीज़ों से हम कैसे बचें जिससे स्कूल हमारे जॉयफुल हो सकें। और एक दूसरा प्रमुख कारण भी है इन चीज़ों को लाने का कि आप देखें पिछले कुछ वर्षों में सीबीएसई लगातार प्रयास कर रहा है कि हमारी जो रोट लर्निंग है, रटने की प्रणाली है, वो कैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे शिफ्ट हो। बच्चे 5 विषयों को रट करके 100 में 100 ले लेते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनकी एथिक्स, उनकी वैल्यूज, उनके इमोशंस, उनकी जॉयफुलनेस बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। जरूरी नहीं कि 100 में 100% नंबर ले करके या डॉक्टर इंजीनियर बन करके भी समाज को एक अच्छा नागरिक मिले। तो इसको देखते हुए हम लोग अब अपनी जो पुरानी प्रणाली है जिसमें रट करके नंबर ले लें और एक पोजीशन ले लें लेकिन समाज को अच्छा नागरिक ना मिले, उसका एक उपाय निकाला है कि हम इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे शिफ्ट करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जब हम शिफ्ट करेंगे, जब क्लासरूम को हम जॉयफुल बनाएंगे, तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑटोमेटिकली एंगर को और गुस्से को कम करेगी। क्योंकि रटने वाली और नंबर लेने वाली शिक्षा में कई बार बच्चों को तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, आत्महत्याएं होती हैं, बच्चों को तुलना की जाती है कि आपके नंबर ज्यादा हैं और आपके नंबर कम हैं, तुम्हारे 100 में 90 हैं और उसके 100 में 100 हैं। ये चीजें बच्चों में एक खास तरह का गुस्सा उत्पन्न करती हैं, एंगर उत्पन्न करती हैं, डिप्रेशन ले आती हैं, किसी न किसी गलत दिशा में लेकर के जाती हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, जॉयफुल लर्निंग पर शिफ्ट कर रहे हैं, स्किलिंग पर शिफ्ट कर रहे हैं। उसमें ये एंगर फ्री जोन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं बच्चे और सोसाइटी एक बेटर सिटीजनशिप की तरफ जाएगी। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। लेकिन मैम एक चीज, जब पहले हम आपसे बात कर रहे थे तब आपने कहा देखिए टीचर्स जब बच्चों से मिले तो मुस्कुरा के मिले, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा कि प्राइवेट स्कूल में टीचर्स मुस्कुराने की स्थिति में होती, इतनी ओवरलोडेड होती हैं, इतना काम होता है, एक्स्ट्रा चीजें जिम्मेदारी होती हैं, क्या उन जिम्मेदारियों के बीच वो माहौल टीचर्स के लिए अवेलेबल हो पाता है कि वो मुस्कुरा के बच्चों से बात कर पाए या वो माहौल उनको देख पाए? वो माहौल पहले उनको देने की भी क्या जरूरत है? मैं ये कहूँगी कि टीचर्स को कोई चॉइस ही नहीं है, उनको बच्चों को एक मुस्कुराहट के साथ ही मिलना है। मैं ये नहीं मानती कि टीचर्स ओवरवर्क्ड हैं, क्योंकि टीचिंग अब जो है एक पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं रह गया। अगर हम देखें तो टीचर्स की सैलरीज भी 7 पे कमीशन उनको मिलता है। एक शायद जो इंजीनियरिंग से पास आउट होके बच्चा है उसको कम आज की तनख्वाह मिलती है, बट एक जो स्टार्टिंग टीचर है उसको एक ठीक ठाक तनख्वाह मिलती है। तो एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है। अगर उसको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और क्लास में पढ़ाना है और ढंग से पढ़ाना है और बच्चों को होमवर्क भी देना है, एंगेज भी करना है, उसके पेरेंट्स से भी बात करनी है, तो ये सारी चीज़ें उसके एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया का पार्ट है। तो पहले तो सब टीचर्स को ये समझना होगा कि हम ओवरवर्क नहीं है। दूसरा, जो बच्चा हमारे पास आ रहा है वो एक 2.5 साल की या 3 साल की उम्र में हमारे पास आता है और वो 18 साल की उम्र में हमारे पास से जाता है। जब वो निकलता है तो वो एक वोट देने के और गवर्नमेंट बनाने के क्षमता रखता है। तो जो बनाया हमने बनाया, जो बिगाड़ा हमने बिगाड़ा। तो अगर वो एक स्कूल में आ रहा है और टीचर के पास आ रहा है और एक पीयर ग्रुप के पास आ रहा है, घर में 1 या 2 बच्चे होते हैं बट क्लास में 30, 35, 40 बच्चे होते हैं और फिर उसके बाद हज़ारों और बच्चे होते हैं, तो आपस में कैसे रहना है, कैसे प्यार से बांटना है, कैसे शेयरिंग करनी है, कैसे केयरिंग करनी है, कैसे जैसे सर ने बताया एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी है और उसको कैसे आगे इम्प्लीमेंट करना है, ये सब स्कूल के माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। तो चाहे वो स्कूल की प्रिंसिपल है या वो टीचर्स हैं या अभिभावक हैं, सबका अपना अपना रोल है उस बच्चे के फ्यूचर को डेवलप करने के लिए, उसको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए और समाज के लिए ऐसा एक इंसान बनाने के लिए जो कि एक कुछ पॉजिटिविटी स्प्रेड करे, कुछ क्रिएटिविटी स्प्रेड करे, कुछ बनाए। हम लोग क्या है, रिस्क टेकिंग बच्चों को नहीं सिखाते। हम बच्चों को ये ज्यादा बताते हैं कि क्या नहीं करना, क्या करना है वो कम बताते हैं। पर अब वो समय आ गया है कि हम बच्चों को ये बोलें कि आपको जो करना है उसको क्रिएटिविटी के तौर पे उसको आप आगे बढ़ के करिए, आप रिस्क लीजिए, हम आपके साथ हैं। कहीं अगर आप गलती करेंगे तो हम आपको बताएंगे। एक दायरे में जो बांध के हमने बच्चों को रखा हुआ है उससे आगे निकलने के लिए उनको प्रेरित करना है, तभी वो एक नो एंगर जोन बनेगा। हमें बच्चों को एंगेज करना ही पड़ेगा।
अब बताना कम है, उनको पढ़ाना कम है, पर उनसे करवाना ज्यादा है। चलिए उम्मीद करते हैं जो कहा जा रहा है उस पर इम्प्लीमेंट भी हो। लेकिन डॉक्टर नागपाल, असल में जब एक जगह मैं पढ़ा था किसी मैगजीन में बच्चे और अभिभावक के रिश्ते में, तो एक बच्चा भगवान से कहता है कि देखिए भगवान, अगर अगला मुझे जन्म दे तो आप मुझे मोबाइल बनाना। तो ऐसा पूछा गया कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो बच्चे ने कहा देखिए मेरे मम्मी पापा मुझसे ज्यादा मोबाइल पे बिजी रहते हैं। सर, बड़ी सेंटिमेंट के साथ बड़ी भावनात्मक अपील है एक बच्चे की। तो ये माना जाए कि हम बीइंग अ पेरेंट उतना समय भी नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को जितना उसको जरूरत है। तो फिर एंगर फ्री जोन, मुस्कुरा के बात करना, सहिष्णुता सिखाना, दोस्ती सीखना, शेयरिंग केयरिंग सीखना, ये सीखेंगे कैसे? समय नहीं है असल में हमारे पास। एंगर फ्री जोन की जहाँ बात हो रही है, ये हमें सबको समझना चाहिए कि ये विषय केवल बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे उसके भागीदार हैं, क्योंकि वो एक एंगर फ्री वातावरण में अपने आप को विकसित करें, ये ऑब्जेक्टिव है। और स्कूल एक वातावरण है। अभी जो चर्चा जिस तरफ जा रही है, इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि बच्चा एक सामाजिक प्रोडक्ट है, उसमें समाज में एक पहलू उसका स्कूलिंग है। और जहाँ तक माँ बाप का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है कि मार्गदर्शकों की तो कमी है बच्चों में। हम जितने भी सर्वे देख चुके हैं, अभी तो भारत सरकार का बहुत बड़ा विषय है ये, जो अभी लैंसेट में पब्लिश हुआ है, कि 10 से 15% बच्चे हमारे देश के मानसिक रोगी होने के शिकार बन रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या उसमें प्रॉब्लम्स ऑफ कंडक्ट है, यानी कि उसमें गुस्सा बहुत बड़ा पहलू है। ये बातें तो अक्सर घरों में या समाज में या मीडिया से सीखी जा रही हैं। उसका डिस्कशन, उसकी शेयरिंग जो होती है, चर्चा जो होती है, वो स्कूल में होती है, जब 40 जने 30 जने क्लास में मिलते हैं। अब देखिए इंटरनेट एडिक्शन की जहाँ बात आई थी, ये वर्ड एडिक्शन इंटरनेट से कहाँ से जुड़ा है? व्यसनीयता। कहते हैं कि गेमिंग डिसऑर्डर, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर भी एक बीमारी का नाम दे दिया है WHO ने, IAD और IGD के नाम से। ई एडिक्शन एज अ मेंटल इलनेस घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ये बात सही है कि बच्चे तो पैदा होते ही एडिक्ट नहीं हो गए थे ना। उन्होंने किन्हीं को देखा है, माँ बाप को देखा होगा, दोस्तों को देखा है, बड़ों को देखा है घर में, और वो लगा उनको कि हमारे लिए व्यस्त रहना इसी एंटरटेनमेंट में, इसी मनोरंजन में हमारे लिए अच्छा है। लेकिन क्या सीखा उन्होंने? क्योंकि इम्पल्स कंट्रोल बचपन में कम होता है, बड़ों में थोड़ा ज़्यादा होता है। इम्पल्स कंट्रोल नहीं है, यानी कि गुस्सा मैनेज नहीं कर पाए, जो वहाँ से सीखा, जो मीडिया से सीखा। अब देश के हालात भी थोड़े बहुत जो होते हैं, वो बच्चा रोज़ पढ़ रहा है, सुन रहा है। तो एंगर फ्री जोन के माध्यम से हमें लाइफ स्किल्स को वापस बच्चे के लाइफ साइकिल पे लाना होगा। एक विषय है ये, बुली फ्री जोन हो या एंगर फ्री जोन हो, वो तो एक मुद्दा है, एक एंट्री पॉइंट है जीवन कौशल शिक्षा का। अल्टीमेटली हमें वही बातें बच्चों से करनी होंगी जो वैल्यूज़ में हैं, जैसा सर ने बताया, और जो हमारी लाइफ स्किल्स में हैं। उसका एक बड़ा मुद्दा आज के समाज में एंगर मैनेजमेंट है, क्योंकि एक हिंसक समाज भी बच्चे का एक टीचर बन गया है, एक हिंसक समाज भी तो बच्चे का अध्यापक बन गया है। ठीक बात है। टीवी में बच्चा देख रहा है, वीडियो में देख रहा है, माँ बाप के बीच में जो अनबन होता है उसमें भी अनबन नहीं, केवल हिंसा देख रहा है कई बार। बच्चे, अच्छे पब्लिक स्कूल के बच्चे आके बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स का क्यों नहीं इलाज होता है, मेरे फैमिली का क्यों नहीं इलाज होता है, मेरे को क्यों बोलते हैं कि तुम चलो काउंसलर से मिल लो या डॉक्टर से मिल लो। ये बहुत बड़ा सवाल है। बाल अधिकार का ज़माना है, बाल एक सामाजिक व्यक्ति नहीं है, एक बाल अधिकार, चाइल्ड राइट्स का ज़माना है। बच्चे आज के नहीं, हम जानते हैं, हम देख चुके हैं, हम लोग सब एक ही दिशा में सोच रहे हैं कि चाइल्ड राइट्स भी तो ये विषय उठाएगा कल। जो असर्शन होता है, असर्टिवनेस होता है बच्चे का, मुझे कौन सा समाज दे रहे हो, मुझे कैसा समाज दे रहे हो कि मैं अपने आप से ही घबरा जाऊं, तो वो औरों को क्या खुश रखेगा बच्चा। ठीक बात है। अनुराग जी, असल में किसी को फोन करने पे, फोन ना लगने पे फोन का फेंक देना, जैसा आपने भी बोला कि गाड़ी चला रहे हो, साइड ना मिले तो हॉर्न बजाना, गालियां देना, चिल्लाना, क्या हमारे आम जीवन में इतना सामान्य हो गया है कि हमें पता ही नहीं चलता? और कई बार बच्चे भी कहते हैं अच्छा कूल है, ये शायद होता ही होगा। तो ये जो प्रवृत्ति है, असल में क्या ये भी गुस्से की एक बड़ी वजह है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि गुस्सा जो है ये व्यक्तिगत होता है, और गुस्सा किसी बाहरी कारण से नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसका कारण दूसरों में ढूंढता है। एक जूनियर ऑफिसर गुस्सा करता है अपने से जूनियर स्टाफ पे, तो उसका उत्तर यह ढूंढता है कि इसने काम समय पर नहीं किया। फादर मदर बच्चे पर गुस्सा करते हैं तो उसका कारण ये ढूंढते हैं कि बच्चे ने ठीक से पढ़ाई नहीं की। ठीक है ना। समाज में जो लोग चल रहे हैं, अगर किसी पर गुस्सा करते हैं तो उनको लगता है कि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन इसको थोड़ा उल्टे तरीके से अगर हम सोचें तो गुस्से का निहायत कारण व्यक्तिगत होता है। बेसिकली हम जब इमोशनली बैलेंस नहीं होते,
जब हंगर में होते हैं, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब मेंटली हम मजबूत नहीं होते, तब हमारे को गुस्सा आता है और हम नियंत्रण नहीं कर पाते, और हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है, जो हमारा डिप्रेशन है, वो हम दूसरों पर निकालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एक ही सिचुएशन में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो गुस्सा नहीं करेगा और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो गुस्सा नहीं करेगा। अब मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण दूं आपको, तो हम बॉस पे गुस्सा क्यों नहीं करते? अब देखिए ना, आप अपने जूनियर पे गुस्सा हमेशा करते हैं, लेकिन आप अपने बॉस पे गुस्सा नहीं करते। आपने कभी देखा है कि कोई टीचर किसी प्रिंसिपल पे गुस्सा करे, कोई जूनियर ऑफिसर अपने बॉस पे गुस्सा करे? इट मीन्स ए सिचुएशनल है, उसको मालूम है कि किस पर गुस्सा करने से असर पड़ेगा और किस पर नहीं पड़ेगा। तो गुस्सा करना एक व्यक्तिगत इमोशन है जिससे आदमी सामने वाले पर एक दबाव डालता है, डोमिनेट करता है कि मेरी बात वो मान जाए। गुस्सा करने से उसको लगता है कि मेरा काम जल्दी हो जाएगा, मेरी बात जल्दी से ये मान लेंगे और जो मैं चाह रहा हूँ मिल जाएगा। अच्छा, कई बार इसका रिजल्ट पॉजिटिव भी मिल जाता है। आप बच्चे पर गुस्सा करते डांटते हैं कि पढ़ाई कर लो, तो हो सकता है बच्चा 1-2 घंटे पढ़ ले। अपने जूनियर पर आप गुस्सा करते हैं, हो सकता है आपकी फाइल 1 घंटे में जल्दी निपट जाए। अपने टीचर पर आप गुस्सा करते हैं, हो सकता है टीचर उस दिन अच्छी क्लास ले ले। लेकिन इसका लॉन्ग वे में बहुत नुकसान होता है, क्योंकि बच्चा फिर उसकी आदत पड़ जाती है धीरे धीरे कि जब गुस्से की सिचुएशन होगी तो हम काम कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो गुस्सा एक ऐसी चीज है जो निहायत व्यक्तिगत है और इसे कहीं ना कहीं रोकना ही चाहिए, क्योंकि इसका ह्यूज नुकसान होता है। ठीक है, तो गुस्से को दूर करने से पहले असल में गुस्से को समझने की जरूरत है। लेकिन मैम एक चीज मैं समझना चाह रहा था, अभी हम कह रहे थे असल में बच्चों को मार्गदर्शक की बहुत जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों के पास तो मार्गदर्शकों की भरमार है। हम बोलते हैं आप देखिए, आप पढ़िए अच्छा, आप म्यूजिक अच्छा करिए, आप डांस अच्छा करिए, आप खेलिए अच्छा। इतना प्रेशर होता है कि वो प्रेशर कई बार उनकी सीमाओं को, उनकी क्षमताओं को भी क्रॉस कर जाता है, और फिर अगर वो नहीं हो पाती वैसी चीजें तो फिर गुस्सा हो जाता है। कई बार अपने बच्चों की उपलब्धियों को हम मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे बड़ी शान के साथ अपलोड करते हैं। क्या ये भी सारी एक वजह आप बच्चों में देख पाती हैं मैम कि गुस्सा कहीं ना कहीं यहां से भी उपजता हुआ दिखाई देता है? एक्चुअली कंपटीशन जो है वो पेरेंट्स के बीच में होता है, वो कभी भी बच्चों के बीच में उतना नहीं होता। वो शुरू से जो माँ बाप हैं, वो जब बच्चा 3 साल का होता है या उससे भी छोटा होता है, तभी वो कंपटीशन शुरू हो जाता है। पार्क में खेलने जाते हैं जब बच्चे, तो इस बात से भी कंपटीशन होता है कि वो बच्चा शायद ज्यादा जल्दी चलना सीख गया या मेरा बच्चा अभी बोलना नहीं सीखा। ये नहीं जानते पेरेंट्स की जो इंडिविजुअल माइलस्टोन्स होते हैं बच्चों के, वो सब अलग अलग होते हैं। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है, कोई बच्चा देर से बोलना सीखता है, कोई जल्दी चलना सीखता है। इसी तरह से जब हम पढ़ाई करवाते हैं क्लास में या एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो बच्चे जब छोटे होते हैं, नर्सरी में होते हैं, तो 1-1 महीने का, 4-4, 8-8 हफ्ते का भी बहुत फर्क पड़ता है। कोई बच्चा जल्दी लिखना सीखता है, कोई बच्चा लेट सीखता है। तो ये पेरेंट्स अपनी उपलब्धि मान लेते हैं इसको कि अरे मेरे बच्चे ने इतना मार्क्स पाया या वो इतना अच्छा डांस करता है। तो आजकल तो बहुत आसान है शोकेस करना, आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। दूसरे पेरेंट्स इसको कंपटीशन मान के फिर अपने बच्चों से फिर एक्सपेक्टेशन करनी शुरू कर देते हैं। 2 बच्चे जब घर में होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, उसमें भी पेरेंट्स कई दफ़ा कंपेयर करते हैं और कहते हैं बड़े ने ये कर लिया, तुम अभी तक ये भी नहीं कर पाए। ठीक बात है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो उनकी महत्वाकांक्षा होती है वो बच्चों के थ्रू पूरा कई बार करना जैसे चाहते सर ने हैं। भी कहा कि देखिए ये कहना कई बार काम भी कर जाता है, छोटा भाई बड़े भाई से इंस्पायर भी हो जाता है, double edged तो वो sword थिन है। लाइन मेंटेन कैसे होगी नहीं, मैम वो फिर? ये डबल एज स्वॉर्ड है, कभी काम कर जाता है, कभी ये बच्चों की साइकी पे बहुत असर भी डाल डालता देता है। है। ठीक है। तो एक थिन लाइन को मेंटेन करना, एक एज अ मोटिवेशन उसको यूज करना पॉजिटिव है, बट अगर आप बारी बारी नैग करेंगे बच्चों को तो और उसका- बारी बारी ठीक है। बोलेंगे तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट ठीक होता है। है। डॉक्टर एक साहब, मैं एक प्लीज, सेकेंड प्लीज, और प्लीज। अभी आपने मुझे कहा कि बच्चों को बहुत कुछ करना है, तो मैं उसके लिए ये कहूंगी कि हमें एक चीज करने के लिए दूसरी चीज ट्रेड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। बच्चों के पास इतना समय होता है कि वो एक अपनी पढ़ाई कर सके, एक कोई भी स्पोर्ट खेल सके और तीसरा कोई भी एक परफॉर्मिंग आर्ट या क्रिएटिव आर्ट ले सके। तभी एक ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चों का होता है। ठीक है। अगर वो अपनी इंटरनेट पे टाइम कम कर देंगे या मोबाइल पे टाइम कम कर देंगे और बाहर जाके कुछ अच्छे से खेल लेंगे, तो शायद उसका असर बच्चों पे ज्यादा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, असल में हमने ये भी देखा है कि जो शिष्टाचारी व्यक्ति होते हैं, शिष्टाचार होते हैं, उन्हें कमजोर मान लिया जाता है। आपकी कोमलता को आपके दब्बूपन से आंक लिया जाता है। अगर आप गुस्से में बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, दबंग हैं, तो आपकी चीजें ज्यादा होती हुई दिखाई देती हैं।
क्या बच्चों के अंदर बढ़ती हुई गुस्से की प्रवृत्ति भी इसी ट्रेंड की वजह से है? कोई इसमें संदेह नहीं है। देखिए, लो सेल्फ एस्टीम एक जज्बा होता है। हम अपने ही आत्मीयता से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, और कौन टीचर, कौन प्रिंसिपल, कौन अभिभावक इस बात को नहीं जानता है, लेकिन हम उसको कई बार निभा नहीं पाते हैं। बच्चे के छोटे से गुण हैं, वो एक पेपर से एक थोड़ा सा फूल भी बना दे, क्यों ना उसकी हम 10 बार प्रशंसा करें। हम उसको जब तक एक पर्टिकुलर कंपटीशन में वो प्राइज ना लाए, तब उसकी तालियां ना बजे, तब उसकी प्रशंसा होती है। और कितने बच्चे हैं जो कंपटीशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ जाएंगे, कितने बच्चे हैं जो 95% ले आएंगे। ये बातें कई बार उठी हैं। जो बच्चा एक लो सेल्फ एस्टीम से गुजर रहा है, अपनी ही नज़र में वो अपने आप को कम और नीचे समझता है, उसकी आत्मीयता तो शुरू से ही चकनाचूर होती जा रही है। एनकरेजमेंट जितना मिलता है वो बच्चों में गुस्से कम होते हैं, ये तो साइंस ने प्रूव कर ही दिया है। और कहीं पर एनकरेजमेंट हो या पॉजिटिव स्ट्रोक्स हो, जिसको कई बार साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो शुरू से माँ बाप से शुरू होता है, टीचर्स उसको आगे बढ़ाती हैं। पीटीएम में डिस्कशन ये होने चाहिए, रिपोर्ट कार्ड से हटकर, बच्चे के व्यक्तिगत विकास पर, उसके जज्बातों पर, उसकी चाहतों पर। आप देखेंगे हिंसा 50% वहीं कम हो जाएगी। ठीक है सर, तो कोशिशें हमें यहीं से करनी होगी और सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी संगठनात्मक तौर पे कोई परिणाम निकलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में आने के लिए, अपनी राय रखने के लिए।